येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया था। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है क्या? सुना है, वेरी गुड, अच्छा आपने सुना, मैंने नहीं सुना। मैंने कैसे सुना था मालूम है? वो अपनी वो जो MHRD मिनिस्टर थी ना आजकल गोवा में, जिनका कुछ चल रहा है, हाँ वही। तो उनको लोगों ने कहा ये तो भाई कम पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने बोला मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया और मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में आया कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, होल्ड, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी बाद में चलकर ज्यादा पावर में आती है। गेस आपकी जो है वो सही है, वो पार्टी ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाती है, ठीक है। दूसरी एक घटना, अभी मंदिरों की बात हो रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देर आया दुरुस्त आए, काले कपड़े पहनकर किया, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही आज राम मंदिर निर्माण दिवस था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने किया। सांप्रदायिकता की लिमिट देखिए, लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा, बेरोजगारी, भूख नहीं दिखती, केवल एक ही दिखता है, मंदिर और उसी के प्रकार का पोलराइजेशन जो उसके चारों तरफ चलता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तो वो दिन तो आप शायद टीवी पे दिन भर बैठे रहे होंगे ना। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे थे और दिन में कितने बार उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा भाई ये कितना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और 3 घंटे में नए कपड़ों में दिखता है, वो बात एक अच्छी भी लगी। खैर, पर यही उसी के बहाने राजाओं पे भी दोष डाला जाता है कि भाई वो औरंगजेब वेरी बैड, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह। अब ये आधे सच के आधार पे नफरत फैलाने का काम है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान राजा ने कुछ किया या पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का जो कत्लेआम किया, क्या उसके लिए आज के लोग जिम्मेदार हैं? ये मेरा पहला सवाल है, आप इसको जवाब दीजिए। राजाशाही में औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, उसके लिए आज के हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आधे सच के आधार पे नफरत को फैलाना। अभी मैंने आधे सच की बात कही क्योंकि अभी एक शायद फिल्म भी आई थी कश्मीर फाइल्स, आप में से कईयों ने देखी होगी। उसमें वो खुद कहती है कि आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा आपने फिल्म में तो वही लागू किया है, आधा सच बता के आपने नफरत पैदा करने का काम किया है। तो ये भी आधा सच है कि जैसे मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, इस बात को छुपा दिया जाता है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को भी दान दिया। वो अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, उसको आप गहराई से सोचिएगा। इस बात को भी कहा जाता है कि अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, तलवार से लोगों को डराया, इस्लाम को लोगों पर लाद दिया। अब आपने तो सुन लिया, और कई बार मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। मैं यही बात कह रहा था, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो 2-3 दोस्त खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये भाई तो मुझे भी नहीं पता, ये बात लोग कहते हैं तो मैंने भी आपके सामने कह दिया। वैसे मैं इतनी बात जानता हूँ, इस्लाम में जबरदस्ती अलाउड नहीं है। जो जबरदस्ती से फैलाया गया वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। ये जो अरेबिक तो मुझे आती नहीं है, तो पर अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करते रहता हूँ, कुछ जो टीचिंग अलग अलग धर्मों की है। तो ये एक फैलाया गया। फिर क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा गया कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरी वेरी डेंजरस, वो पेस्टर स्टेन्स को जलाया था, आपको याद होगा, नफरत फैलाने के लिए पेस्टर स्टेन्स, उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जलाया। बोले ये तो यहाँ ईसाई धर्म को फैला रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि भारत में ईसाई धर्म AD 52 यानी जो कॉमन इरा के 52वें साल में ईसाई धर्म सेंट थॉमस आए, मलाबार तट पर चर्चों की स्थापना की। यानी भारत का ईसाई धर्म इंग्लैंड के और अमेरिका के ईसाई धर्म से पुराना है, पहली बात। और 2000 साल से क्रिश्चियन मिशनरीज पर आरोप है ये धर्मांतरण कर रहे हैं। और आज जब मैं पॉपुलेशन सेंसस देखता हूँ
तो यहाँ ईसाइयों का जो परसेंटेज है वो 2.3। तो लोगों से वैसे सवाल पूछते रहता हूँ, ईसाई मिशनरी इतने सालों से काम कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कितने लोगों को कन्वर्ट किया? 2.3। तो खैर मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, अपूर्वानंद जैसे प्रोफेसर भी हैं, हमारा काम इवेल्युएट करना होता है। तो ईसाई मिशनरियों के काम को इवेल्युएट किया तो उनको पास करेंगे या फेल करेंगे? 2.3 पे पास तो हो ही नहीं सकते। तो एक तरफ से ईसाइयों के खिलाफ नफरत, एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत, ये हमारे आइडिया ऑफ इंडिया की जगह में नहीं है।